पशुओं को कैरी यानी कच्चा आम खिलाने के फायदे। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप अपने पशुओं को, यदि जो कैरी होती है, जो यानी कच्चा आम होता है, वह आप अपने पशुओं को कितनी मात्रा में देना चाहिए, किस तरह की स्थिति है, आप अपने पशु में बैटरी जेल मिल सकते हैं, रही बात इसका देने के क्या क्या फ़ायदे हैं, और यदि आप अपने पशुओं में कितना बेनिफिट ले सकते हैं वह सोच भी नहीं सकते। यानी एक यदि आप खुराक यदि आप अपने पशुओं को देते हैं तो उसी से आपके पशु में अच्छा रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो कैरी आप अपने पशुओं को कैसे खिलानी चाहिए, कैसे देनी चाहिए, किस तरीके से देनी चाहिए, और रही बात क्या क्या बेनिफिट करती है, वह भी आज की वीडियो के अंदर बताई जाएगी। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नहीं आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आए वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, कच्चा आम जिसे हम कैरी बोलते हैं, वह यदि आप अपने पशु में उपयोग करते हैं, देखो उसकी तासीर यदि आप अपने पशु में उपयोग में लेते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंड आपके पशु में ये करती है। लेकिन मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से उपयोग करेंगे तो बेटर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। रही बात इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में जो विटामिन होती हैं, जैसे विटामिन ए है, बी है, सी है और ई है, और इम्यूनिटी का बहुत बड़ा स्रोत होता है। यानी आपके पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कैरी का बहुत बड़ा रोल है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देती है। इसी तरह से यदि आप अपने पशु को जिस प्रकार से कच्चा आम जिसे हम कैरी बोलते हैं, ये खिला करके दूध देने वाले पशु में दूध की मात्रा आप अच्छे लेवल पर ले सकते हैं। यानी जिन पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, दूध की मात्रा कम है, या दूध यदि आप अच्छे लेवल पर लेना चाहते हैं तो उन्हें आप कैरी खिला करके आप उन पशुओं में दूध अच्छे लेवल पर लिया जा सकता है। तो ताज़ा गाय भैंस हैं, चाहे यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, ज्ञाबिन है, उन सभी पशु में यदि दूध की मात्रा कम हो गई है या दूध अचानक नहीं बढ़ पा रहा है या दूध यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो उस स्थिति में आप इस वेदर के अंदर आप कच्चा आम कैरी आप अपने पशुओं को खिला दें। इतनी महंगी भी नहीं है, कई कई इस तरह की एरिया जहाँ पर बहुत प्रचुर मात्रा में होती हैं, और किसान भाई यदि इसको खिलाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। इसी तरह से यदि आप क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लू गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, जैसे लू है, गर्मी है, जिसकी वजह से पशु का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, कई बार पशु लू की चपेट में भी आ रहा है, पशु हाँफ रहा है, सांस लेने में तकलीफ है, तो उस तरह की स्थिति में पशु के शरीर में गर्मी है, तो पशु के शरीर में गर्मी है या लू की चपेट में आ गया है या पशु हाँफ रहा है, तो उस स्थिति में आप कैरी का उपयोग करके आप इन सभी समस्याओं का समाधान आप दूर कर सकते हैं। यानी पशु को लू गर्मी से बचाया जा सकता है। इसी तरह से पशु का डाइजेशन सही रखने के लिए, यानी पाचन, पशु का पाचन सही रहे, डाइजेशन सही रहे, यानी पशुओं के शरीर के अंदर किसी तरह की गैस है, एसिडिटी है या अपाचन है, इंडाइजेशन से संबंधित यदि कोई दिक्कत है तो वहाँ पर भी आप कैरी का उपयोग आप अपने पशुओं में यदि सही तरीके से उपयोग में ले रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देती है और कई गुना रिजल्ट आप अपने पशु में ले सकते हैं। इसी तरह से कैरी का उपयोग आप अपने पशु में कई तरह के रोग हैं उनसे बचाया जा सकता है, इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है, जैसे मैंने बताया कि दूध उत्पादन है उसमें बढ़ाया जा सकता है, पाचन में सुधार किया जा सकता है, पशु में लू गर्मी से बचाया जा सकता है जो कि बचाने में मदद करती है, और इसके अंदर प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं जिसकी वजह से आपके पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। भूख बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा आपके पशु में रोल होता है। नहीं, आप जिन पशुओं की भूख नहीं लग रही है, दाना चारा कम खा रहा है, तो उस स्थिति में पशुओं की भूख भी ये बढ़ाती है। अब देखो, कैरी का सही उपयोग आपको कब कैसे करना है, कितनी मात्रा में आप उन पशुओं को देना है। देखो, यदि आप अपने पशु को लू गर्मी यदि लग रही है, जिस प्रकार से पशु को लू गर्मी से यदि बचाना है या जिन पशु को लग चुकी है, तो उस स्थिति में क्या करना है कि जैसे 2 कैरी यानी 2 कच्चे आम लेने हैं, जो बड़े पशु हैं, गाय भैंस हैं, 2 कच्चे आम ली या कैरी ली, उससे आप गर्म कर सकते हैं, या जिस प्रकार से आग में या कोयले में आप उसे क्या कर सकते हैं, उबाल सकते हैं, उन्हें गर्म कर सकते हैं। इनको क्या करना है कि गर्म करना है, गर्म करके आप उनको जिस प्रकार से 5 से 10 लीटर या 10 से 15 लीटर पानी में आपको अच्छी तरह से, या उस कैरी को क्या करना है कि मिक्सर की सहायता से छोटे छोटे टुकड़े कर लिए और मिक्सर की सहायता से आपको अच्छी तरह से उसको पीस लेना है, यानी उसका दासा बना लेना है, यानी बारीक आपको कर लेना है। वह आपको 10 से 15 लीटर पानी में मिला करके आप उन पशुओं को सुबह और शाम उन पशुओं को पिला दें जिन पशुओं को गर्मी है, पशु हाँफ रहा है, इस तरह की समस्या यदि बनी हुई है। तो क्या करना है आपको,
2 कैरी ली, उन्हें अच्छी तरह से गर्म किया, कोयले में या किसी चीज़ में गर्म कर सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड कर लें और डिवाइडेड करके उन्हें मिक्सर की सहायता से पीस लें, बारीक पानी में घोल लें और उनके साथ आप थोड़ा नमक मिला लें और थोड़ी मात्रा में आप उसके साथ गुड़ यानी गुड़ भी आप उसके साथ ऐड कर सकते हैं। ये जो मिश्रण बन करके पानी बन करके तैयार हो जाता है वह आप अपने पशु को लगातार आप उन पशु को दे सकते हैं। जो पशु यदि बहुत ज़्यादा गर्मी लू की चपेट में या पशु हाँफ रहा है, जिन पशु में दूध की मात्रा कम हो गई है, तो भी आप इसे उपयोग कर सकते हैं। तो फीड सप्लीमेंट के तौर पर भी उपयोग कर सकते हैं, मेडिसिन के तौर पर भी आप इनका उपयोग कर सकते हैं। साथ में नमक और गुड़ यदि आप मिला करके इसका पानी पिलाते हैं तो इसी तरह से कैरी को क्या करना है कि जैसे कच्ची आम है, कच्ची कैरी है, उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड कर लें, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड करके आप अपने पशु को जो भी बाढ़ दाना दे रहे हैं, खलचूरी दे रहे हैं, उनके साथ पर डे डाइट के अनुसार भी आप दे सकते हैं। लेकिन 2 कैरी हैं, उनसे ज़्यादा आप उन पशुओं को पर डे नहीं देनी है यदि आप लगातार दे रहे हैं। ध्यान रखना उसके अंदर जो गुठली होती है, कैरी है तो उसमें क्या होता है कि सॉफ्ट होती है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि गुठली होती है तो उसको क्या करना है कि यदि बहुत ही ज़्यादा हार्ड है तो उसको आपको बाहर निकाल देना है। कभी भी आप पूरी कच्चा आम या जो कैरी है पशु को एक साथ नहीं खिलानी है, अन्यथा आपके पशुओं में चोक भी हो सकता है, यानी गले में जाकर के फंस सकती है। कई पशुपालक हैं जो हमने फील्ड के अंदर देखते हैं कि हमने कैरी खिला दी और देखते हैं तो चोक हो जाती है, उसकी वजह से पशु सांस नहीं ले पाता है, कुछ खा नहीं पाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, प्रॉपर कैरी आपको नहीं खिलानी है, टुकड़ों में डिवाइडेड करनी है। उसके अंदर जो गुठली होती है पक्की है तो उसको आपको बाहर निकाल देनी है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। और उसका गुद्दा है वह आप उन पशुओं खिला सकते हैं, या इसके अंदर जो गुठली के अंदर जिस प्रकार से सफ़ेद सफ़ेद सा होता है वो भी आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से बारीक करके आप अपने पशुओं को खिला देना है, तो भी कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा। रही बात ज़्यादा मात्रा में नहीं देनी है, इस बात का ध्यान में रखना है। इसकी डोज ज़्यादा न दें, ज़्यादा देने से भी आपके पशु में दिक्कत कर सकती है, उसकी वजह से डायरिया है, दस्त है या पाचन है वह भी गड़बड़ा सकता है। तो जिन पशुओं में दूध की मात्रा आपको बढ़ाना है, अच्छे लेवल पर दूध लेना है, तो आप उन पशुओं को कैरी खिलाएं, क्योंकि ये बड़े विटामिन और इम्यूनिटी का बहुत बड़ा बूस्ट है। साथ में गर्मी का मौसम है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। पानी के साथ यदि आप मिला करके गर्म करके जो मैंने बताया वह दे रहे हैं तो आप अपने पशुओं को गर्मी से बचाया जा सकता है। लू, गर्मी या इत्यादि हीट स्ट्रेस है, हीट स्ट्रोक में यदि आपका पशु आ गया है, उसकी वजह से यदि आपका पशु जिस प्रकार से ठीक नहीं हो पा रहा है, या कई बार यदि आपके पशु का टेम्परेचर बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा पशु के मुंह से लार आ रही है, पशु हाँफ रहा है, यदि आप ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं या कुछ इस तरह की जो इलेक्ट्रोलाइट्स पाउडर व कुछ इस तरह की दवा दे रहे हैं, तो उनके साथ भी आप इस कैरी का उपयोग या कच्चे आम का उपयोग पानी के साथ आप अपने पशुओं में करा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में ये देता है और कम समय में आपका पशु जल्दी ठीक हो जाता है। यानी जिन पशु को यदि आप जल्दी ठीक करना चाहते हैं तो उस स्थिति में ठीक रहें। रही बात गर्मी के मौसम में जिन पशुओं में दूध की मात्रा कम रहती है, दूध नहीं बढ़ पा रहा है, तो वहाँ पर आप दूध को अच्छे लेवल पर लेना चाहते हैं, या आप अपने पशुओं को जैसे ताज़ा बेगा भैंस हैं चाहे प्रेग्नेंट है, सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ है, सुरक्षित है, कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करती है। आपके पशु में ये ठंडी करेगी, गर्मी नहीं करेगी। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कब कैसे आपको उपयोग करना है, कितनी देनी है, तभी आप अपने पशु में बैटरी जेल ले सकते हैं। बड़े पशु मैंने आपको बता दी, छोटे पशु हैं तो उनमें 1 कैरी का उपयोग कर सकते हैं, उससे छोटे हैं तो हाफ कैरी का उपयोग भी आप अपने पशु में कराया जा सकता है। तो वीडियो सभी पशुपालक है बेटे उन सभी के साथ शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।